सीन स्टार्ट होता है स्काई सिटी से, स्काई सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल से, जहां अब डीमोनिक ट्री के आने के बाद आग की तरह फैलने लगी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में अफरा तफरी मचने लगी थी। यूं तो सब लोग सोच रहे थे कि वो मरने वाले हैं, डीमोनिक ट्री के सामने वो खड़े कहाँ हो पाने वाले हैं। फिर भी वो सब लोग डीमोनिक ट्री का सामना करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। भला वो बिना लड़े हार कैसे मान सकते हैं। डीमोनिक ट्री के पास मैग्नीटो और उसके सारे ऑफिशियल्स और यहाँ तक कि उसके पास आए हुए मेहमान भी गए थे। डीमोनिक ट्री के बारे में एलन तो पहले बहुत कुछ बोल रहा था, पर वो जब डीमोनिक ट्री के सामने एक्चुअली में आ गया तब उसकी फट रही थी। उसकी तो सांसें ही रुक गई थी। बहुत बढ़िया, इस बार तुम अपने असली शरीर में मेरे पास आए हो और अपने साथ कुछ दोस्तों को भी लेके आए हो, बोल के जहाँ डीमोनिक ट्री मैग्नीटो के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, वहीं दूसरे लोग एलन का मजाक उड़ा रहे थे, उसे टॉन्ट कर रहे थे, मतलब वो अपना बदला ले रहे थे। अरे तुम लोग नर्वस मत हो, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम लोगों का दुश्मन हूँ। इस बार तो मैं सबको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने के लिए यहाँ आया हूँ। देखो, जब तुम लोग मुझे ज्वाइन करोगे तब तुम लोगों का भी फायदा होगा। तुम लोग अपने आप को इवॉल्व कर पाओगे, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाओगे। वैसे तो जियो ये इनविटेशन बस मैग्नेटो को दे रहा था, पर डीमोनिक ट्री के ऐसे इनविटेशन से हर कोई टेम्प्ट हो रहे थे। कौन भला अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना नहीं चाहता। अगर मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करके कोई स्ट्रॉन्गर बन सकता है तो ये रिस्क हर कोई उठाना चाहता था। पर मैग्नीटो के दिमाग में अब भी एक सवाल था, जिसे क्लैरिफाई करने के लिए वो डीमोनिक ट्री से सवाल जवाब करने लगता है। पर मैं क्यों, तो मुझे क्यों चुन रहे हो, बोल के मैग्नीटो जैसे ही जियो से क्वेश्चन करने लगता है, जियो भड़क उठता है और अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऊपर रह के मुझसे बात करने की? क्या तुम लोग मेरे सुपीरियर हो, मुझसे ज्यादा पावरफुल हो? अगर नहीं तो ऊपर रह के बात करने का क्या मतलब है? क्या तुम लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? नीचे उतरो, बोल के जियो अपने टेंटेकल्स जैसे रूट्स को चारों तरफ फैलाने लगता है, एक भयंकर ऑरा रिलीज करने लगता है। और जियो का ऐसा रूप देख हर कोई थर थर कांपने लगता है। जियो के प्रेशर को सहना पा के हर कोई नीचे उतर चुके थे, बस सावलिंग ही थी जो जियो के ऑरा से अनअफेक्टेड थी। शायद सावलिंग जियो की बेटी थी, इसलिए जियो के ऑरा से अनअफेक्टेड थी, या फिर वो स्ट्रॉन्गर बन चुकी थी और जियो के प्रेशर को रेजिस्ट कर रही थी। वजह चाहे कुछ भी हो, पर सावलिंग खुश जरूर लग रही थी। जियो अब सबको अपने कदमों के नीचे झुका चुका था, उनको अपनी औकात दिखा चुका था, और ये सब दूर खड़ा हुआ एक अनजान मेहमान देख रहा था। वो भी म्यूटेंट ट्री को स्काई सिटी में देख के सरप्राइज था। वो समझ चुका था कि इस लेवल में इंसान डीमोनिक ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसी वक्त उस अनजान मेहमान पे कोई साइकिक वार करता है और उस अटैक को वो सहना पाके जोर जोर से चीखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस अनजान मेहमान को कोई बहुत पावरफुल कांटेक्ट कर रहा होता है, कोई इतना भयानक, इतना पावरफुल कि जियो द डीमोनिक ट्री भी उसके सामने तिनकी की जैसा लग सकता है। वो पावरफुल एंटिटी उस अनजान मेहमान को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, एक काम देता है, जिसे करने के लिए वो बाउंड होता है। सिंसूट होता है जियो के पास, जिसके सामने मैग्नीटो अब घुटने टेक चुका था। तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे एबिलिटीज भी बहुत कमाल के हैं, पर मुझे ज्वाइन करके तुम और भी ज्यादा पावरफुल बनोगे। मैं बस तुम्हें ही नहीं बचाऊंगा, तुम्हारे शहर को भी एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दूंगा। और हाँ, तुम अपनी किंगडम को खुद रूल करना, मैं उसमें भी कोई दखल नहीं दूंगा। बस तुम्हें मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है, बोल के जियो मैग्नीटो को अपना ऑफर देने लगता है। और ऐसे ऑफर सुन के तो मैग्नीटो तुरंत मान जाता है। जियो के ऐसे ऑफर से बस मैग्नीटो ही नहीं, दूसरे ह्यूमंस भी ललचा उठ रहे थे। वो भी मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना चाहते थे, पर सबके किस्मत में मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना नहीं था। जो भाग्य में लिखा था वो तो होना ही था। इसी बीच जियो को कुछ एहसास होता है, एक वार्निंग, एक अलार्म, क्योंकि कोई जियो के वर्ल्ड में घुस गया था जहाँ जियो का असली बॉडी था। जियो तुरंत इंस्पेक्शन करने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है उस अननोन फिगर के पास, जो कि जियो के वर्ल्ड में इन्वेजन कर रही थी और वो इस प्रोसेस में सक्सेसफुल भी हो रही थी। कौन हो तुम यहाँ कैसे आए, बोल के जियो अचानक उसके सामने आ जाता है। उसे अपने टेंटेकल्स से जकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो अननोन फिगर बहुत फुर्तीली थी और चुटकियों में ही वो जियो के रूट्स को अवॉइड करते करते जियो के सामने पहुंच गई थी। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं इंसानों की गार्डियन हूँ, बोल के वो अननोन फिगर जियो के सामने पहुंच के जियो पे अचानक हमला कर देती है। जियो अपने रूट्स को क्रिस्टलाइज कर दिया था, फिर भी वो डैमेज पाया था। मतलब ये फिगर, ये इंसानों की गार्डियन कोई कमजोर इंसान नहीं थी, वो बहुत पावरफुल थी और थोड़ा बहुत डार्कनेस का वाइब दे रही थी। वो अननोन लड़की वहीं पे नहीं रुकती, वो तो तुरंत अपना नेक्स्ट दाव चलती है। हवा को मैनिपुलेट करके वो वर्ल्ड में हरिकेन लाने लगती है।
जियो ये सब देख के कंफ्यूज हो रहा था। क्या हो रहा है वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, पर अपनी ओर आ रहे ऐसे अटैक को वो छोड़ भी नहीं सकता था। जियो भी अब डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। अपने रूट्स को वो एक सर्पेंटाइन कोबरा के रूप में आकृति देके अपनी ओर आ रहे हरिकन को ही वो निगल जाता है। जहाँ ये सब देख वो गार्डियन लड़की कंफ्यूज थी, वहीं जियो उस अननोन लड़की के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए जियो पहले तो उस पर अटैक करता है और बाद में अपने सिस्टम से उसे वो एनालाइज करने लगता है, पर फिर भी उसे ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। वो तो अपने हेवनली आई को भी यूज करता है, फिर भी उस लड़की के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, पर इतना जरूर पता चलता है कि वो लड़की इंसान नहीं थी, पर एक अननोन रेस से बिलोंग करती थी। कौन है ये लड़की? क्या इसका ये असली शरीर है या किसी इंसानी शरीर को ये होस्ट बनाई है? सोचते हुए जियो उस अननोन फिगर से, उस गार्डियन बोल के लड़की से सवाल करने लगता है। कौन हो तुम लड़की? यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? बिना मुझको कुछ बताए, बिना वार्निंग दिए तुम मुझसे कैसे लड़ सकती हो? बोल के जियो अपना सवाल पूछ ही रहा था कि उसे उसका आंसर मिलने लगता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो गार्डियन लड़की जियो के पावर लेवल को परख रही थी। वो जानना चाहती थी कि जो डार्कनेस को हराया है वो आखिरकार कितना पावरफुल है। पर तुम हो कौन? तुम तो इंसान नहीं हो, क्योंकि एक इंसान इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितना कि तुम हो। जियो के सवाल तो आते जा रहे थे, पर उनके आंसर्स अभी तक उसे मिले नहीं थे। क्या होगा जब जियो को पता चलेगा कि वो लड़की कौन है? क्या जियो और वो लड़की दोस्त बने? सीन सेट होता है कॉन्वर्सेशन से। कॉन्वर्सेशन जो जियो और वो गार्डियन लड़की के साथ हो रहा था। उसी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो लड़की जियो के पावर लेवल को परखने के लिए आई थी। डार्कनेस को जिसने हराया है उसे जानने के लिए वो आई थी। धरती को बचाने के लिए शुक्रिया, पर मैं यहाँ बस तुम्हें शुक्रिया करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने के लिए आई हूँ। देखो, ये है एक स्ट्रैंड, मेरे ओरिजिन का एक स्ट्रैंड। इसे तुम ग्रहण करो, अब्सॉर्ब करो और इससे तुम 6 ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच जाओ। हाँ, ये काफी है तुम्हें इवॉल्व कराने के लिए, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। याद रखो म्यूटेंट डार्कनेस तो बस एक ट्रेलर था। अब उससे कहीं ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स यहाँ आएंगे, तुम्हें चैलेंज करेंगे, तुमसे तुम्हारे पावर छीनने की कोशिश करेंगे। ये कॉस्मोस बहुत बड़ा है और इसी कॉस्मोस के किसी कोने में इरप्शन होने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है। इसी के साथ एक नया चैप्टर शुरू होगा। नया थ्रेट तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा होगा। अब तुम्हारे ऐसे दुश्मन आएंगे जिनके सामने खुद डार्कनेस भी एक पिद्दी चींटी सा लगेगा। वार्निंग दे के गार्डियन लड़की जैसे आई थी वैसे ही गायब हो जाती है और उसकी बातों को याद करते करते जियो बस अपनी आंखें रौंदता रह जाता है। जो वार्निंग जियो को मिला था वो कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं था, वो तो साफ साफ आने वाले खतरे का इशारा था और उसे जियो हल्के में नहीं ले सकता था। अब सच में जियो को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। आने वाले थ्रेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सीन शिफ्ट होता है स्काई सिटी में, जहां जियो अपने कॉन्शियसनेस को फिर से स्काई सिटी में वापस ला चुका था, अपने सेकेंडरी बॉडी में ला चुका था। पर थोड़ी देर के लिए जियो जो जमा था, जो अनकॉन्शियस बना था, ये देख वहाँ मौजूद हर कोई कंफ्यूज हो गया था। वैसे तो वहाँ एक से बढ़ के एक सुपर ह्यूमन थे, पर उनमें से कोई भी इतना नालायक, इतना ना समझ नहीं था जितना कि एलन था, क्योंकि वो मौके का फायदा उठाते हुए जियो पे हमला जो कर दिया था। एलन के हिसाब से जियो अब अनकॉन्शियस था, लाचार था, बेबस था। थोड़ी देर के लिए ही सही वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। एलन हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करना चाहता था, एक ऐसा इंसान बनके जो खुद डीमनिक ट्री को हराएगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा। दूसरे सुपर ह्यूमंस एलन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर एलन किसी की नहीं सुनता। हट जाओ बेवकूफों, डरपोकों, या फिर मेरे और डीमनिक ट्री की लड़ाई में पिसे जाओ, बोल के एलन फुल फोर्स में जियो की ओर झपटता है। सिचुएशन ऐसा बन गया था कि खुद व्हाइट जेल एलिफेंट भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। देखो तो इस बेवकूफ को, ये हमारे मास्टर डिवाइन ट्री पे हमला कर रहा है, बोल के व्हाइट जेल एलिफेंट सावलिंग को अपना कॉन्सर्न भी दिखाता है। पर सावलिंग तो जानती थी अपने मास्टर की काबिलियत पे, वो फुल ट्रस्ट करती थी, इसलिए वो कुछ नहीं करती, बस हो रहे इवेंट को, हो रहे एक्शन को देखती रह जाती। एलन चीखते हुए डिवाइन ट्री पे कूदता है, अपना नाम मैं खुद बनाऊंगा बोल के अपने आर्म को एक्सपैंड करके वो डिवाइन ट्री पे झपटता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है, चारों तरफ एनर्जी बिखरने लगता है। ये साइकोपैथ एलन पागल हो गया है, ऐसे अटैक करके वो खुद तो डूबेगा, हम सबको भी डुबाएगा, ये बिल्डिंग को तहस नहस कर देगा, बोल के सब लोग वहाँ से दूर जाने लगते हैं। यहाँ तक कि मैग्नीटो भी अपने आप को संभालने में जुट गया था, उस एक्सप्लोजन से अपने आप को बचाने में लग गया था। पर जैसे ही एक्सप्लोजन का धुआं हटता है, माहौल शांत होता है, नजारा कुछ उल्टा ही बाहर आता है। जो एलन कभी जियो पे झपटा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, वही एलन अब जियो के रूट्स में एंटेंगल हो चुका था, एक कीड़े की तरह फंस चुका था। माफ करना, मैं इस पिद्दी के साथ उलझ गया, पर इसकी जरूरत तो देखो, मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहा था, बोल के जियो एलन की हड्डियों को चकनाचूर कर देता है और उसके डेड बॉडी को इंसानों के पास फेंक देता है।
जियो अब मिस्टी माउंटेन के लिए एक पोर्टल खोलता है जिसके अंदर मैग्नेटो जाने वाला था। वैसे दूसरे सुपर ह्यूमंस उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या तुम इंसानों को धोखा दे दोगे? इंसानों का साथ छोड़ के क्या तुम बीस्ट का साथ दोगे? बोल के कई लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर मैग्नेटो तो अपना मन बना चुका था मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने की। वो अब ठान चुका था। बकवास बंद करो तुम सब लोग। जिंदा रहने के लिए हमें सब कुछ करना होगा। अगर मिस्टी माउंटेन से हमें सपोर्ट मिल रहा है तो वो सपोर्ट हमें खुशी से लेना होगा। मत भूलो तुम सब लोग कि इंसान एक सुपीरियर रेस है। हम इंसान इस धरती पे कभी राज करते थे और वो टाइम फिर से जरूर आएगा। हमें उस टाइम को फिर से लाना होगा। बोल के मैग्नेटो जियो के साथ उसकी दुनिया में चला जाता है और पीछे गुस्सा से भरे इंसानों को छोड़ जाता है। ऐसे इंसान, ऐसे सुपर ह्यूमंस जो कि मिस्टी माउंटेन का फेवर डेस्परेटली चाहते थे, और क्योंकि जियो उन्हें नहीं चुना था इसलिए वो गुस्से से उबल रहे थे, मैग्नेटो से जल रहे थे। सीन शिफ्ट होता है मून पे, मून के लोरियल ट्री पे, जिसके पास अब जियो पहुंच चुका था और जियो से मिलकर लोरियल ट्री बेहद खुश हो रहा था। पर अगर जियो और लोरियल ट्री को कंपेयर किया जाए तो एक चींटी और एक पहाड़ की जैसे लग रहा था। लोरियल ट्री तो जियो को देख के ग्रीट करता है, आप तो विशाल काय लग रहे हैं बोल के कॉम्प्लीमेंट भी देता है। वहीं जियो के हिसाब से लोरियल ट्री बहुत डेलिकेट था, नाजुक था। लोरियल ट्री के पास पहुंच के जियो तुरंत उसे लाइफ ऑफ एसेंस से ब्लेस करता है और लोरियल ट्री की टेरिटरी में अपना काम शुरू कर देता है। जियो अपने ट्री वर्ल्ड स्किल को यूज करता है और देखते ही देखते मून के एक पोर्शन को रेन फॉरेस्ट में चेंज कर देता है। जियो के हिसाब से बैरन लैंड अच्छा नहीं लगता। लैंड तो तभी अच्छा लगता है जब वो हरा भरा होता है, पेड़ पौधों से खिलखिला रहा होता है। अब जियो ओरिजिन ऑफ स्ट्रांड को निकालता है, जिससे जियो सोच रहा था कि वो इवॉल्व होगा। अगर 6th ट्रांसन ऑर्डर में नहीं तो 5th ट्रांसन ऑर्डर के पीक में जरूर पहुंच जाएगा। जियो जैसे ही अपने इवोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है वो एक भयंकर ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से कॉस्मोस के किसी कोने में एक ऐसा एंटिटी जगता है जो कि यूनिवर्स से भी पुराना था। देखने से तो वो जियो की तरह ही एक पेड़ लग रहा था, पर वो एक ऐसा पेड़ था जिसके रूट्स कॉस्मोस के हर एक कोने में गए थे और प्लैनेट से अपना न्यूट्रिएंट्स पाते थे, जिसकी टहनियां यूनिवर्स को ही सपोर्ट करते थे और हर एक पत्ते एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते थे। उनके हर इवेंट को, लाइफ हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखे थे। ये पेड़ था द कॉस्मिक ट्री, द ट्री ऑफ इटर्निटी। वैसे ये पेड़ डोरमेंट था, सो रहा था, पर जियो की वजह से ये पेड़ अब फिर से जाग चुका था और जियो की एक्टिविटीज पे ही वो अपनी नजरें गड़ाया हुआ था। दूसरी तरफ जियो मून पे अपने इवोल्यूशन पे ध्यान दे रहा था। वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। जियो की इवोल्यूशन से उसके 9 डायमेंशंस अब मर्ज होके एक हो चुके थे। कम से कम बाहर से तो ऐसे ही लग रहा था। जैसे ही जियो उस मर्ज हुए डायमेंशन के अंदर जाता है, अंदर उसे एक विशालकाय पेड़ मिलता है। वैसे ये पेड़ उसका ही एक हिस्सा था जो उस नए डायमेंशन के अंदर 9 डायमेंशंस को डिवाइड कर रहा था। मतलब एक तरीके से वो 9 डायमेंशंस को मर्ज करके फिर से उन्हें डिवाइड कर दिया था। हाँ, इससे हर एक डायमेंशन को एक फायदा हुआ था। हर एक डायमेंशंस अब स्ट्रॉन्गर बन गए थे, एक दूसरे से लिंक हो गए थे और 500,000 स्क्वायर मीटर में एक्सपैंड हो गए थे। जियो के ऐसे पावर लेवल को देख के तो लोरियल ट्री थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि उसका मास्टर कहीं 6th ऑर्डर में पहुंच तो नहीं गया है, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं होता है। जियो उस स्ट्रैंड ऑफ ओरिजिन के आधे ही पावर को यूज किया था, पर फिर भी उसका इवोल्यूशन काफी सक्सेसफुल था। कम से कम जियो तो उसके इवोल्यूशन से सेटिस्फाइड था। जल्द ही एक ऐसा टाइम भी आएगा जब जियो 6th और 7th ट्रांसन ऑर्डर में भी पहुंचेगा, पर अभी फिलहाल के लिए वहां तक पहुंचना एक लंबा जर्नी था। तभी जियो को एक गूज़बम्प महसूस होता है, एक ऐसा हॉरिफाइंग ऑरा महसूस होता है जिसके सामने वो तिनके के भी बराबर नहीं होता है। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा आंख खुलता है, एक कॉस्मिक आंख जो सीधा जियो को घूरने लगता है, जो कि पल भर में ही लोरियल ट्री को जला के राख कर देता है। जियो लोरियल ट्री को बचाने की पूरी कोशिश करता है, उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करता है, पर जियो का आइस एज स्किल भी उस आग के सामने लाचार पड़ जाता है। जियो का आइस एज स्किल जो कभी डार्कनेस जैसे पावरफुल एनिमी को जमा के रख दिया था, वो इस पावरफुल ओपोनेंट के सामने नाकाम हो रहा था। मजबूर होकर जियो अपने लोरियल ट्री को जलती हुई दिखता है और कुछ कर नहीं पा रहा होता है। कौन हो तुम ये सब क्या कर रहे हो बोल के जियो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, पर उस पावरफुल एंटिटी के सामने जियो तो पसीना पसीना हो रहा होता है, डर रहा होता है। तुम मेरे सामने कीड़े के बराबर भी नहीं हो, हाउ इनसिग्निफिकेंट बोल के वो पावरफुल एंटिटी एक ही वार से, एक ही स्ट्राइक से पूरे के पूरे मून को ही जला के राख कर देता है, तबाह कर देता है और उसके साथ साथ जियो को भी चकनाचूर कर देता है, जियो के अस्तित्व को ही मिटा के रख देता है। तभी जियो एक शौक के साथ उठता है। जियो अभी तक जिंदा था, सिर्फ जियो ही नहीं, लोरियल ट्री
और पूरा का पूरा चांद भी सुरक्षित था। मतलब जो वो देखा था वो बस एक सपना था या फिर आने वाली मुसीबत का एक अर्ली वार्निंग था।